भैया राम राम नमस्कार। इस समय हम बुंदेलखंड को देख रहे हैं बहुत ऊंचाई से, सैकड़ों फुट की ऊंचाई से, और हम हैं इस समय बुंदेलखंड के आसमान में। और हमारे संग है बुंदेलखंड के कद्दावर नेता गुड्डू राजा बुंदेला जी हैं, जो चुनाव प्रचार के लाने जा रहे हैं बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में। राजा, हवा से कितना बढ़िया दिखाओ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड देखें आप ऊपर से कितना सुंदर लिखता है, लेकिन ज़मीन पे आए तो देखते हैं भाजपा ने कुछ नहीं किया है बुंदेलखंड के लिए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बुंदेलखंड आगे बढ़े, तरक्की करे, विकास हो और नौजवानों को रोजगार मिले। बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में आप जा रहे हैं, और कैसी का आज को कार्य? आज बड़ा मलहरा की प्रत्याशी रामसिंह भारती जी के समर्थन में अपनी अपील करने जा रहे हैं कि उनको जिताएं, और जो बुंदेलखंड की सभी सीटों में जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सब जुट जाएं और कांग्रेस को जिताने का काम करें। क्या स्थिति देख रहे हैं आप बुंदेलखंड में? आप एक दिन से प्रचार कर रहे हैं। देखिए, बुंदेलखंड में तो आप भी घूम रहे हैं, अभी जन आक्रोश के दौरान भी हम पूरे बुंदेलखंड में घूमे, अभी भी घूम रहे हैं, कई सीटों पर जा चुके हैं, उसी सीटों पर जा रहे हैं। और बुंदेलखंड में भाजपा का सुपला साफ होने वाला है। भाजपा ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया है। बुंदेलखंड के लिए हमेशा उन्होंने दोहरी नीति अपनाई है और बुंदेलखंड को पीछे धकेलने का काम किया है। कमलनाथ जी पर पूरे बुंदेलखंड के नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को, सभी वर्ग को विश्वास है। हम लोग पूरी ताकत से कांग्रेस को जिताने का काम कर रहे हैं और बुंदेलखंड में मैक्सिमम सीटें कांग्रेस हम लोग जीतेंगे। इस तरीके की बातें सामने आई थी कि बुंदेलखंड में टिकट बंटवारे के बाद कछु हल्ला मचे। अब का टिकट बंटवारे के बाद देखिए, कई दावेदार तो कई होते ही हैं, लेकिन जो कांग्रेस हाईकमान ने एक प्रत्याशी तय कर दिया है तो सब कांग्रेसी अब जुट गए हैं। कल नाम वापसी के आपने देखा होगा, कई लोगों ने वापसी भी कर ली है। अब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेता एकजुट होकर चुनाव में लग गए हैं और पूरी ताकत झोंक दी है। सागर जिला में आप क्या स्थिति देख रहे हैं? खुरई में भी जो है जनसभा थी कमलनाथ जी। कल खुरई में माननीय कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने सभा को संबोधन किया और उन्होंने पूरे बुंदेलखंड के लिए कहा है कि जो विकास पीछे रह गया बुंदेलखंड का वो आगे बढ़ाएंगे। और खुरई में उन्होंने कहा है, खुरई की प्रतिनिधि रक्षा राजपूत जी हैं हमारी, और उनको जिताइए, खुरई से अपील की है और खुरई में भी हम लोग जीत रहे हैं। सागर जिला में और बाकी जो है जिले में क्या परिस्थिति आप देखिए, अभी आप देख के आए हैं, पूरी जगह आप घूम रहे हैं। अपने यहाँ सागर जिले में 3 मंत्री हैं, तीनों मंत्री अलग अलग गुट के हैं। एक शिवराज गुट के हैं, दूसरे नाराज गुट के हैं, तीसरे महाराज गुट के हैं। अब तीनों का इस हार न तय है और कांग्रेस जीत रही है वहाँ से। आप जब से आए हो कांग्रेस पार्टी में, आपने वापसी करी है, तो आप कितने संतुष्ट हो कि आपको जो निर्णय ठीक? देखिए, हमारा डीएनए, हमारे ब्लड में कांग्रेस है, हम लोग कांग्रेसी हैं, तो कांग्रेस को मजबूत करना हमारा काम है और कांग्रेस ही हमारी पार्टी है और इसी में रह के हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और 23 में हमारी 2023 में कांग्रेस सरकार बन रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपकी जो कांग्रेस ज्वाइन आपने करी, तो वो निर्णय आपको इतने दिनों में ठीक लगे? आप सबका निर्णय है, हम तो घर वापसी की है, आप लोग मीडिया वाले बताएं क्या है। हम तो काम कर रहे हैं, हमको ये देखना है कि अपनी पार्टी को मजबूत करना है और जनता जो हमारे बुंदेलखंड की है उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और उनको मजबूत करना है, उनके लिए विकास के लिए हमेशा तैयार रहना है और जो भी संघर्ष करना पड़े हम लोग उसके लिए करेंगे। कंधे से कंधा मिला के यहाँ के लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं। स्टार प्रचारक भी बना होगा, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी। अब वो उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस लायक समझा। तो मैं बखूबी अपना जिम्मेदारी निभाऊंगा और पूरी ताकत से काम करूंगा। 24 घंटे 12 महीने और चुनाव के दौरान जो 10-12 दिन बचे हैं चुनाव में, तो इसमें 24 घंटे में काम कर रहा हूं। 2-4 घंटे ही सो पाता हूं और काम में लगा हूँ। लगातार गुड्डू राजा काम में लगे हैं। अब अपन संगे संगे चल रहे हैं बड़ा मलहरा विधानसभा में, सोते की रैली में का स्थिति रथ का परिस्थिति ऊपर भी आगे विस्तार से बात करें। आज आप लोग का जोश देख के, आप लोग का प्यार देख के लग रहा है जो यहाँ का विधायक है उसकी विदाई तय हो चुकी है।
लोगों ने जिसको वोट दिया उसने आपके साथ क्या किया आप सबको पता है। धोखा दिया, विश्वासघात किया, और जब से उन्होंने ऐसा काम किया आपके ऊपर कमीशन की भार बंद चढ़ा दी। पहले 40% कमीशन चलता था मध्य प्रदेश में, जब इन्होंने विधायक खरीदे उसके बाद 50% कर दिया। उनकी पूर्ति होने लगी। एक कमीशन खोरी सरकार जो 50% ले रही है। किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं आप, कोई भी फाइल आप करवाएं तो 50% के नीचे आपको देना नहीं पड़ता, नहीं तो परेशान होना पड़ता है। तो ऐसी सरकार आपको हटाना है कि नहीं हटाना है? एक कमीशन खोरी सरकार जो अपनी जेबें भर रही है और कुछ नहीं कर रही है, आप लोग को बर्बाद करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश को बहुत पीछे धकेल दिया इन्होंने 18 सालों में। घोटालों की सरकार है अजय। इन्होंने, आपको मालूम है, दीदी की फोटो सबसे बड़ा घोटाला व्यापक घोटाला किया था। चर्चा रही पूरे देश में, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा इनका। व्यापक घोटाला भी निकल गया। फोन नीचे करो। उसके बाद पटवारी घोटाला किया, नौजवानों के साथ धोखाधड़ी की। क्या किया? सब घोटाले पे घोटाले करते जा रहे हैं। जब नौजवानों को नहीं बख्शा, व्यापक में किसी को नहीं बख्शा, बच्चों तक को नहीं बख्शा। बच्चों के जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है उस यूनिफॉर्म में भी घोटाला कर दिया। जो कुछ रह गया था सारी चीजें लगभग तय हो गई है। सब कुछ आप लोगों को अवगत करा दिया गया है। और मैं तो एक ही बात कहूंगी कि हम लोग बता क्या दें, हम लोग बता बता के क्या बताएंगे, आप लोग स्वयं उस चीज के शिकार हुए हैं। ये मैंने देखा है। अगर हम लोग मन से बताएं तो बताना किस चीज का दीदी जी, यहाँ तो ये सब उस चीज के शिकार हैं। और ये उनकी बेटी रामसिया भारती जिस अत्याचार, आतंक और भ्रष्टाचार की मैं स्वयं गवाह हूँ कि आप लोगों के ऊपर क्या क्या बीती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हमारे भाइयों के रोजगार के लिए, माता पिताओं की सेवा के लिए, उनकी वृद्धा पेंशन के लिए, शिक्षा कर्मियों के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की पढ़ाइयों के लिए, युवा भाइयों की शिक्षा के लिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर आप हम सभी चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को कर्ज माफी मिले, वृद्ध माताओं को वृद्धा पेंशन मिले और नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए मिले, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिले, 2600 रुपए क्विंटल में आपकी गेहूं की खरीदी हो, 5 हॉर्स पावर तक की मशीन आपको निःशुल्क बिना बिल के उसका बिल नहीं लगेगा, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, ये सारी चीजें। और किसानों का 2-2 लाख का कर्जा नहीं, अब 2.5 लाख का कर्जा माफ होगा। और एक और योजना अभी चलाई गई है आदरणीय कमलनाथ जी ने कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम गौशालाएं, तो पहले भी उन्होंने कहा था, अभी फिर से बनवाएंगे और गायों का जो गोबर होगा वो किसानों के घर से 2-2 रुपए किलो, 2-2 रुपया किलो में हम खरीदेंगे, ऐसा आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग अपनी बेटी को अगर आशीर्वाद देते हैं, अपनी बेटी के हाथ मजबूत करते हैं, तो मैं और ज्यादा तो नहीं जानती हूँ। भारती जी जो है अब विदाई कर रही हैं। गुड्डू राजा मैडम, क्या है स्थिति? बहुत अच्छी स्थिति है। और जो शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो घोटाले हुए हैं, चाहे व्यापम घोटाला हो, और जो महिलाओं के उत्पीड़न में हमारा प्रदेश, हमारा बड़ा मलहरा नंबर 1 पे रहा है, ये सब, इन सब चीज़ों को देखते हुए आज आप भी देख रहे हैं कि जनता सड़कों पर आ गई है भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए। पिछले उपचुनाव से अब मुख्य चुनाव में क्या बड़ा परिवर्तन देखा? हाँ, उस समय तो सत्ता के उसमें थे वो लोग, तो उन्होंने अपना दबाव बनाया, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। पर इस बार तो जनता बिल्कुल एकदम कह रही है कि हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि एकदम स्वतंत्र है जनता। पूरा आज आपने सभा करी, पूरा माहौल देखे, क्या माहौल देख रहे हैं बड़ा मलहरा? अब आप देखिए कि यहाँ के जो विधायक थे वो उन्होंने विश्वासघात किया है जनता के साथ। उन्होंने जिताया था, विश्वास के साथ वोट दिए थे, लेकिन उन्होंने निराशा दी है पूरी जनता को और वो बिक गए, सबको पता है। अब उनको हटाने का मन जनता बना चुकी है। रामसिया भारती जो ईमानदार प्रत्याशी हैं और हमेशा जनता के लिए खड़ी रहती हैं, ऐसे प्रत्याशी को जनता ने मन बना लिया, हजारों वोटों से जिताने का काम करेगी। गुड्डू राजा बुंदेला जो है आज दिन भर की जो अपनी सभा के बाद एक बार फिर से जो है हम लोग रवाना हो रहे हैं
और अपने गंतव्य के लाने। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।